फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 26 से 33 तक। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दांडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसने उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनः जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजआज्ञा घोषित करूँगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया से छोड़ने से पहले, मृत्यु के रास्ते से जाने के पहले अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। मैं ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के पास बहुत सारे निवास स्थान हैं, इसलिए मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ और वहां पर मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ उस स्थान ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। फिलिप ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? हमको तो पता नहीं है किस जगह जा रहे हैं। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ईश्वर की शिक्षा आत्मा और जीवन है। यीशु ने आत्मा और जीवन का शिक्षा दिया है और उसकी शिक्षाओं के द्वारा शुद्ध हो गए। और इस तरह आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे किस प्रकार ईश्वर ने पौलुस को अपना कृपा पात्र बनाया और वह सभा गृहों में जाकर लोगों को संबोधित करता है कि इब्राहिम के वंशजों और उपस्थिति ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का संदेश आपके पास लेकर आया। यरूशलेम के निवासी और उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना, उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उसे मार डाला, जबकि वे प्राण दंड के योग्य नहीं थे। पिलातुस से अनुरोध किया गया
परंतु उसने उनका वध किया। और यह सब जो पूरा जो धर्म ग्रंथ में बताया गया है वह पूरा हुआ, और ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जी लिया। यीशु जो बात बोल रहे हैं कि यीशु हमें मृत्यु के रास्ते से मृत्यु पर विजय दिलाने के लिए हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है कि हम सभी यीशु जहाँ पर है उनके साथ उसमें निवास करते हुए उनके साथ रहे और अनंत जीवन से भर जाए। ये पूरा सप्ताह आप लोग देख रहे हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है शिष्यों के द्वारा प्रकट हो रहा है। प्रेरित चरित्र और यह यूहन्ना का सुसमाचार यीशु जो कहते हैं शिष्यों के द्वारा प्रकट करते हैं और उनको अपने अनंत जीवन के अधिकारी बना देते हैं। यीशु ने हमको और आपको चुन लिया है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। मृत्यु से नहीं डरना है। मृत्यु अंत नहीं है, परंतु इसी मृत्यु के दरवाजे से होकर ये जो शारीरिक शरीर जो पाप और इस संसार का शरीर मिट्टी में मर जाता है, आध्यात्मिक शरीर बनता है जो कभी नहीं मरता। हमें इस संसार और शरीर की यीशु बात नहीं करते, बात करते हैं अनंत शरीर का जो कभी मरने वाला नहीं है। अनंत शरीर इसी शरीर से बनने वाला है। जब इस शरीर को हम यीशु को सौंप देते हैं, यीशु हमारे शरीर को अपने काबू में कर लेता है और वह हमें दुनिया की बुराई और प्रलोभन से बचाता है और दुख संकट चुनौतियों में हमें साहस प्रदान करता है ताकि हम उस मार्ग से भटके नहीं और उनके राज्य में प्रवेश करने से चूके नहीं। इसलिए हमें विश्वास के साथ यीशु में बढ़ते जाना है और ईश्वर के मिशन कार्य में सहभागी होकर अनंत खुशी और आनंद से भर जाना है। जय यीशु।